अब ये प्रॉब्लम देखिए, ये है सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.5 और सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे सिर्फ लिखा है पेयर ऑफ इक्वेशंस, यहाँ लीनियर वर्ड यूज़ नहीं किया, इसका मतलब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, तो अब तक हमें लीनियर इक्वेशन है कि नहीं ये समझ में आया होगा। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और यू कैन राइट ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू निगेटिव सी। तो इस फॉर्म में ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उसका जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट होल नंबर होंगे ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं 2 अपॉन रूट एक्स कैन बी रिटन एज 2 अपॉन एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2। स्क्वायर रूट का मतलब 1 अपॉन 2 होता है ना, और इसको अगर हम ऊपर लेंगे तो ये हो जाता है 2x टू द पावर निगेटिव 1 अपॉन 2। वो है ना लॉ ऑफ इंडाइसिस, 1 अपॉन a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस m। तो इस रूल से ये ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्सपोनेंट है ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको टेस्ट क्या करनी है कि जो भी दो इक्वेशंस दिए हैं वो लीनियर इक्वेशंस है कि नहीं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है देन सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, अभी इसको हमें लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है, यानी कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। कुछ वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि रूट एक्स डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में ही है। नाउ दिस टर्म कैन बी रिटन एज 3 इंटू 1 अपॉन रूट वाई और इज इक्वल टू 2 ऐसे ही। और ये कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू निगेटिव 1। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे 1 अपॉन रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स 1 अपॉन रूट वाई, सॉरी यहाँ पे y चाहिए, 1 अपॉन रूट वाई 1 अपॉन रूट वाई। ठीक है, ऐसे कंडीशन यहाँ पे आनी चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, पुट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू से p एंड 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू से q। अब ये इक्वेशन बन जाएगा 2p, यहाँ p रखेंगे प्लस ये होगा 3q इज इक्वल टू 2 और ये इक्वेशन हो जाएगा 4p माइनस 9q इज इक्वल टू निगेटिव 1। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये टर्म है। अभी यहाँ पे देखिए q का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव 3 है और यहाँ q का कोएफिशिएंट निगेटिव 9 है। मुझे कोएफिशिएंट्स ये साइन भले अलग हो, लेकिन यहाँ पे जो न्यूमेरिकल पार्ट है ये इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, तो हम यहाँ आराम से 9 ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, तो इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये इक्वेशन 1 को आपको कंप्लीट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ इसको ही मल्टीप्लाई करके ये स्टेप गलत हो गया। आपको पूरे इक्वेशन को जो भी करना है पूरे इक्वेशन के साथ करना है और इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अभी अब हमको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 6 और सेकंड इक्वेशन हम ऐसे ही रखेंगे 4p माइनस 9q इज इक्वल टू निगेटिव 1। अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, बाकी दोनों सेम है, तो इसके एडिशन करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा एलिमिनेट, 6p प्लस 4p होता है 10p इज इक्वल टू 6 माइनस 1 होता है 5। तो इस तरह से p हो गया 5 अपॉन 10।
तो P की तो वैल्यू हमें मिल गई है। अभी Q निकालना है, तो Q हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है 2P + 3Q इज इक्वल टू 2। पुट वैल्यू ऑफ, अभी इसको यहाँ 5/10 है ना, इसको 1/2 भी तो कर सकते हैं ना सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ हम P की वैल्यू 1/2 रखेंगे। सो 2 × 1/2 + 3Q इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बाकी है 1 + 3Q इज इक्वल टू 2। सो 3Q इज इक्वल टू 2 - 1, ये +1 उस साइड चला गया है, इसलिए 3Q इज इक्वल टू 1 और Q आ गया 1/3। तो हमें P भी मिल गया 1/2 और Q मिल गया 1/3। अभी ये इक्वेशंस में जो वेरिएबल यूज़ किए हैं वो x और y किए हैं, तो हमें इनका सॉल्यूशन निकालना, इसका मतलब हमें इसमें जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, तो सबसे पहले P की वैल्यू है 1/2, ठीक है ना, P इज इक्वल टू 1/2 है, और P क्या दिया था 1/√x, तो क्या हम 1/√x इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो √x की वैल्यू क्या होगी, √x इज इक्वल टू 2। दोनों का भी रेसिप्रोकल करो, तो √x इज इक्वल टू 2। आपको रेसिप्रोकल पता है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक्सचेंज होता है। कैसे, ये देखिए √x/1 इज इक्वल टू 2/1, और ये /1/1 तो चला जाता है, ये होता है x इज इक्वल टू 2, √x इज इक्वल टू 2। तो इतनी स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखिए। अभी हमें x चाहिए, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद ही ये स्क्वायर रूट निकल जाता है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली x इज इक्वल टू 4 ये भी लिख सकते हैं। ये हो गई अपनी x की वैल्यू। अब हम निकालेंगे y, तो y निकालेंगे q से। q इज इक्वल टू 1/3। अभी q की वैल्यू क्या दी है हमें, 1/√y। सो वी कैन राइट हियर 1/√y इज इक्वल टू 1/3। तो √y क्या होगा, √y होगा 3। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, सो y इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से हमें उसके सॉल्यूशंस मिल गए। देयरफॉर लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लास्ट स्टेटमेंट ये मैं यहाँ लिखती हूँ, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9 is a solution of given equations। यहाँ linear word यूज़ नहीं करना है, ओके। और ये लास्ट स्टेप लिखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है।